हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बीजेपी को मिला कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा चंदा। भाजपा को 2021-22 में मिले 614 करोड़ रुपए, कांग्रेस को महज 95 करोड़। तो दोस्तों चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 22 के दौरान केंद्र में सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को 614.53 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं, जो कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से 6 गुना ज्यादा है। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 95.46 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और हाल ही में कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग को चंदे की लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट पेश की थी, तो दोस्तों जिसे मंगलवार को पेश किया गया था। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले आंकड़ों की बात करें तो भाजपा को साल 2020 और 21 में 477 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि कांग्रेस को 74.7 करोड़ रुपए मिले थे। यानी दोस्तों इस साल दोनों पार्टियों के चंदे में 28-28% की वृद्धि हुई है। वही दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को 2021 और 22 के दौरान चंदे के रूप में 43 लाख रुपए की राशि मिली, और जबकि दिल्ली आप सरकार को 2021 और 22 के दौरान 44.54 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर दिए गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी की गुजरात में धुआंधार रैलियां, 2 दिनों में करेंगे 7 जनसभाएं, अहमदाबाद में मेगा रोड शो भी होगा। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार से फिर 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे, और दोस्तों इन दिनों में वे 7 रैलियां और अहमदाबाद में मेगा रोड शो भी करेंगे। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले उनका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और पीएम ने अपना चुनावी कैंपेन 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर से दर्शन से शुरू किया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि पीएम गुरुवार को पंचमहाल के कालोल, छोटा उदयपुर के बोडेली और हिम्मतनगर में रैलियां करेंगे। इसके बाद दोस्तों शुक्रवार को कांकरेज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में भी रैलियां करेंगे। वही दोस्तों अहमदाबाद में रैली से पहले उनका मेगा रोड शो भी होगा। इसी के साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों का चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया, और गुरुवार को इन सीटों पर वोटिंग होगी। और दोस्तों अब अगले 3 दिन दूसरे चरणों का प्रचार होना है, जो शनिवार की शाम दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शाह बोले गुजरात में आपका खाता नहीं खुलेगा, कहा हमारा मुकाबला कांग्रेस से, लेकिन उसकी हालत खस्ता, भाजपा ही सरकार बनाएगी। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है, और दोस्तों इससे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि गुजरात में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। वही दोस्तों एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में शाह ने यह भी कहा कि गुजरात में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वह देश भर में संकट से जूझ रही है, और इसका असर गुजरात में भी नजर आ रहा है। वही दोस्तों शाह ने यह भी कहा कि गुजरात के चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए, आपको आपका नाम जीतने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों शाह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास के साथ बिना भेदभाव वाली नीतियों के दम पर भाजपा गुजरात में जीत दर्ज करेगी। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटरव्यू में शाह ने मातृभाषा में शिक्षा देने की बात भी कही है, और उन्होंने कहा है कि तकनीकी, कानून और मेडिकल फील्ड की पढ़ाई मातृभाषा में करने से देश के टैलेंट का इस्तेमाल हो सकेगा। और उन्होंने कहा है कि मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि वे भारत का असली इतिहास पढ़े, और वे उन जननायकों और साम्राज्यों के बारे में भी जाने जिन्हें इतिहासकारों ने भुला दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में जमने लगी बर्फ, अब तेज ठंड का अलर्ट, 14 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा, अजमेर जयपुर में छाया कोहरा। तो दोस्तों कश्मीर और हिमाचल की बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है, और दोस्तों पंजाब बॉर्डर के नजदीक वाले जिलों में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। वही दोस्तों प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीते 2 दिन से माउंट आबू और शेखावाटी के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री से 5 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हो रहा है, और इस कारण यहाँ रात में बर्फ जमने लगी है। वही दोस्तों बीकानेर सहित कोटा चूरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है, और विभाग ने राजस्थान समेत
उत्तर भारत के हिस्सों में 5 दिसंबर के बाद सर्दी का असर बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। वही दोस्तों लगातार बढ़ रही सर्दी का कारण कश्मीर के पास गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में अगले 2 दिनों में एक्टिव होने वाला एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो दोस्तों इस सिस्टम से इस एरिया में हल्की बर्फबारी और बारिश होगी, जिसके बाद यहाँ से ठंडी हवा मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, कच्चे तेल के दाम गिरे, कस्टमर कंपनी दोनों को फायदा। तो दोस्तों कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। और दोस्तों इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। वही दोस्तों यह अब $81 से नीचे आ गया है और अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। वही दोस्तों खास तौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है और दोस्तों यह मार्च में $112.8 थी। इस हिसाब से दोस्तों 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 तक कम हो गए हैं। वही दोस्तों SMC ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 की गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है और इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। हालांकि दोस्तों विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। वल्गर कंट्रोवर्सी पर कश्मीर फाइल के डायरेक्टर का चैलेंज, विवेक अग्निहोत्री बोले एक भी सीन झूठा साबित करो फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों द कश्मीर फाइल को लेकर फिर से देश में बवाल मचा हुआ है और दोस्तों कई लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। इस बीच दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने खुला चैलेंज दिया है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर फाइल का एक डायलॉग या एक भी सीन झूठा निकला तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों दरअसल इजराइल फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने सोमवार को फिल्म फेस्टिवल के दौरान इसे वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया और इसी के बाद से फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है। और दोस्तों लैपिड ने यह बयान गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में दिया था। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने लैपिड के इस बयान पर उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है और गिलोन ने कहा है कि भारत की मेजबानी और दोस्ती के बदले लैपिड के बयान पर मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि लैपिड का बयान असंवेदनशील है और मैं अभिमान से भरा हुआ हूं और अभिमान से भरा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 64 साल की उम्र में विक्रम किर्लोस्कर का निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान। विक्रम ही टोयोटा के कारोबार को भारत लाए थे। तो दोस्तों टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर का 29 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है और दोस्तों वह 64 साल के थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि किर्लोस्कर बिजनेस फैमिली की चौथी पीढ़ी के मेंबर विक्रम किर्लोस्कर को टोयोटा के कारोबार को भारत में लाने का श्रेय काफी हद तक जाता है और दोस्तों कंपनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम किर्लोस्कर का जन्म नवंबर 1958 में हुआ था और उनके पिता का नाम श्रीकांत किर्लोस्कर था और स्कूल के बाद वो MIT में पढ़ने चले गए। वही दोस्तों उन्होंने MIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 2017 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने उन्हें फैमिली बिजनेस में शामिल होने में उनकी मदद की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गर्लफ्रेंड से शादी के लिए ATM से चुराए 20 लाख रुपए, ATM में गार्ड था आरोपी, कैश लॉन्ड्रिंग स्टाफ से दोस्ती कर पता लगाया था पासवर्ड। तो दोस्तों बेंगलुरु में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM के गार्ड ने ATM मशीन से 20 लाख रुपए चुरा लिए हैं और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए पैसे चुराए थे। इसके बाद दोस्तों इसके लिए उसने कुछ दिन पहले ही कैश लॉन्ड्रिंग स्टाफ के लोगों से दोस्ती की थी और बाद में किसी बहाने से उनकी डायरी से ATM के कैश कैसेट खोलने के पासवर्ड पता लगाया और घटना को अंजाम दिया। वही दोस्तों पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बताया है कि 23 साल का आरोपी दीपंकर नोमसूत्रा असम का रहने वाला है और उसने 17 नवंबर को शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच पैसे चुराने की योजना बनाई थी और दोस्तों उसके पास से 14.2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं और आरोपी की 6 महीने पहले ही बेंगलुरु के विल्सन गार्डन के पास ATM में गार्ड की नौकरी लगी थी। हालांकि दोस्तों उसके पैसे चुराने का वीडियो CCTV में कैद हो गया है जिसमें उसने लाइट बंद करके पैसे चोरी किए हैं और कपड़े भी बदले ताकि कैमरे में कैद होने के बाद भी उसे कोई पहचान ना सके। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
प्रणय राधिका का एनडीटीवी प्रमोटर ग्रुप के बोर्ड से इस्तीफा। कल ही अडानी को मिली थी मीडिया फर्म की 29.18% स्टेक। संजय पुगलिया समेत 3 बोर्ड में शामिल हुए। तो दोस्तों, प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप RRPRH के बोर्ड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, एक एक्सचेंज फाइलिंग में एनडीटीवी ने बताया है कि सुदीप्त भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेथिल सीनिया को तत्काल प्रभाव से RRPRH के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को एक दिन पहले अपने 99.5% शेयर ट्रांसफर करने के बाद प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि VCPL को बीते दिनों अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया था, जिस कारण से उसे एनडीटीवी में लगभग 29.18% हिस्सेदारी मिल गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अडानी ग्रुप ने बाजार से एडिशनल 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ओपन ऑफर भी निकाला था और 1.67 करोड़ शेयर का ये ओपन ऑफर 22 नवंबर को खुला था और 5 दिसंबर को बंद होगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि ऑफर के लिए 294 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कोरोना महामारी को घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।